सो इन नेक्स्ट 80 days यू हैव योर बोर्ड्स 2026 एंड आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ लास्ट 80 days का कंप्लीट स्ट्रैटेजी। एंड बेसिकली इस स्ट्रैटेजी में तुम्हें पढ़ना है नवंबर एंड दिसंबर 2 months में तुम अपना एंटायर सिलेबस A to Z कंप्लीट कर सकते हो। एक एक टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक भी मैं तुम्हें मिस करने नहीं दूंगी। सो इस 2 months को तुम अपना क्रूशियल मंथ समझ के चलो एंड दिस इज द गोल्डन पीरियड जहां पे एक फेलियर बच्चा भी या एक एवरेज स्टूडेंट भी टॉपर से आगे निकल जाता है। सो तुम्हें पढ़ना है बस नवंबर और दिसंबर एंड जनवरी will be your entire revision month. So this video will be done in 4 parts. Copy pen लेकर बैठो so that when I tell you some important things you can note down. Now the part 1 of the video is planning. बिना प्लान you cannot do anything. So 80 days को अब हम एक बहुत स्ट्रैटेजिक प्लान के साथ कवर करने वाले। देखो तुम्हारे बेसिकली 80 days रफली 12 weeks के अराउंड होते हैं, ठीक है। सो जनवरी तक तुम कैसे अपने डेज को डिवाइड करोगे कि तुम अकाउंट्स, बीएसटी, इंग्लिश और इको का सब कुछ कंप्लीट कर पाओ। नाउ इफ आई टेल यू कि अब जैसे कि नवंबर का मिड सीजन आ गया है, टुडे इज 13th of November, ठीक है। सो 13th of November अगर मैं देखूं तो मिड नवंबर आ चुका है एंड यू हैव रफली अगर देखा जाए तो दिसंबर आने तक 1.5 महीने अप्रॉक्स है, ठीक है। तो 1.5 महीने में तुम्हारे को सबसे टफेस्ट चैप्टर्स पे पहले फोकस करना है। फॉर एग्जांपल अब अगर तुम्हारा अकाउंट्स में बुक 1 बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है, तो मेक श्योर कि नवंबर के जो 15 डेज है इसमें तुम अपना बुक 1 कवर करो, ठीक है। तुम्हें बुक 1 में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा चैप्टर 1 करने में, चैप्टर नंबर 4 एडमिशन करने में एंड चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन करने में। ये 3 चैप्टर इज अ वेरी टाइम टेकिंग चैप्टर्स, तो तुम इन्हें स्टार्टिंग में ही कर खत्म कर दो। एंड तुम्हें चैप्टर नंबर 2 गुडविल, चेंज इन पीएसआर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुमने एडमिशन चैप्टर कर लिया तो वो कवर हो जाता है। चैप्टर नंबर 2 गुडविल, चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट एंड चैप्टर नंबर डेथ तुम एक साथ कर सकते हो। तो ये 15 दिन में तुम पार्टनरशिप कवर करोगे एंड दिसंबर से तुम अपना कंपनीज अकाउंट कवर करोगे। नाउ आई ऑलवेज टेल कि जब तुम इशू ऑफ शेयर्स अच्छे से पढ़ लेते हो तो डिबेंचर्स कंप्लीट करने में सिर्फ 3 दिन लगते हैं क्योंकि सिर्फ एंट्रीज बदल जाती है। जहां पे तुम इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हो वहां पे बस तुम डिबेंचर्स डाल देते हो। सो तुम्हें नेक्स्ट 10 days दिसंबर में सिर्फ शेयर कैपिटल पढ़ना है जिसमें तुम सबसे ज्यादा टाइम लगाकर पढ़ोगे प्रो राटा अलॉटमेंट वाले क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम्स में सीबीएसई 6 मार्कर में वही देता है। एंड नेक्स्ट 3 to 4 days में तुम डिबेंचर कंप्लीट कर लोगे एंड दिसंबर के एंड तक तुम अपना थर्ड बुक दैट इज स्टेटमेंट्स कंप्लीट करोगे, जिसमें कि थर्ड बुक में तुम सबसे पहले पढ़ने वाले हो कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट से बहुत ज्यादा 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 6 मार्क का एक बड़ा क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स के एमसीक्यू। तुम थर्ड बुक में सबसे लास्ट में कवर करोगे रेशियो एनालिसिस, क्योंकि उससे सिर्फ 3 मार्क का क्वेश्चन आता है एंड वो फॉर्मूला बेस्ड एंड उसमें मोर देन 20 फॉर्मूलाज है जो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। तुम्हारे चारों रेशियोज में दैट इज लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, अकाउंटेबिलिटी रेशियोज में अलग अलग रेशियोज है जो तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे एंड वो सिर्फ 3 मार्क्स का आता है, तो वो तुम एकदम लास्ट में कवर करोगे एंड कंपेरेटिव कॉमन साइज 1 दिन में हो जाता है। सो दिसंबर में तुम्हारा बेसिकली ये प्लान रहेगा जो मैंने तुम्हें बता दिया। अब नाउ कमिंग टू बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में भी अभी तुम कवर करोगे अपना बुक नंबर 2 15 दिन में कंप्लीट करके खत्म करो, जिसमें इसके पहले तुम कंप्लीट करोगे मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड लास्ट नवंबर में कंप्लीट करोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेक श्योर यू कंप्लीट ऑल द 3 डिसीजंस के फैक्टर्स बहुत अच्छे से थरोली पढ़ना, बाय हार्ट याद करना, हो पाए तो रट लेना क्योंकि वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड फाइनेंशियल मार्केट में सेबी के प्रोसीजर्स, सेबी के ऑब्जेक्टिव, सेबी के इंपॉर्टेंस प्लस ट्रेडिंग प्रोसीजर का क्या मेथड्स है इसको भी बाय हार्ट याद करना पड़ेगा। ये थोड़े टफ चैप्टर्स है इसलिए मैं बता दे रही हूँ इसमें पढ़ना क्या है। नाउ दिसंबर में तुम कवर करोगे अपना बुक 1 में भी तुम पीछे से पढ़ना स्टार्ट करोगे। पीछे से इन द सेंस कंट्रोलिंग से नहीं, सबसे पहले तुम पढ़ोगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग से स्टार्ट करना और शुरू के 3 चैप्टर बाद में पढ़ना क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड नहीं है, बट प्लानिंग से चैप्टर्स कनेक्टेड है। सो पहले प्लानिंग टू डायरेक्टिंग, देन लास्ट के शुरू के 3 चैप्टर्स 1, 2 एंड 3। सो नाउ अगर मैं बताऊं बुक 1 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है तो दैट इज चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग, चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग, चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजिंग से थोड़े कम क्वेश्चंस आते भी है तो तुम्हारे फॉर्मल इनफॉर्मल से रिलेटेड तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की वाले क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद तुम्हारा वो डेलीगेशन का टॉपिक आता है। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस नाउ इफ आई कम टू इकोनॉमिक्स में मैं यही बोलूंगी कि कवर इंडियन इकोनॉमिक्स पहले। इंडियन इकोनॉमिक्स अभी नवंबर में करके खत्म कर दो क्योंकि वो बोरिंग होती है, ठीक है। उसके बाद फोकस ऑन योर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्योंकि तब तुम्हें न्यूमेरिकल्स फ्रेश करोगे तो याद भी रहेंगे। सो इको में मैं इतना ही बोलूंगी, शॉर्ट सिंपल रखो, अपने अकॉर्डिंग पढ़ो। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी स्मार्ट। नाउ स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। मैं हमेशा बोलती हूँ कि तुम्हें स्मार्टली पढ़ना है, तुम्हें अपने आप को बहुत ज्यादा पैनिक करके नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा बर्नआउट खुद को फील नहीं कराना है, अपना एंजॉयमेंट नहीं छोड़ देना है। यू हैव टू स्टडी अ लिटिल स्मार्टर नाउ। तुम पढ़ोगे सिर्फ हफ्ते के 5 दिन और सैटरडे संडे विल बी योर हॉलीडे।
यू विल जस्ट स्टडी 5 days a week, जिसमें से तुम 3 दिन पढ़ोगे अकाउंट्स एंड तुम 2 दिन पढ़ोगे इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी। 3 दिन अकाउंट्स तुम्हें 4 घंटे पढ़ने हैं, ठीक। 3 दिन अकाउंट्स, मंडे टू वेंसडे एंड थर्सडे फ्राइडे इको प्लस बीएसटी। सैटरडे विल बी योर रिविजन डे। सुबह में तुम अर्ली मॉर्निंग रिवाइज करोगे अकाउंट्स जो भी तुमने इंटायर वीक पढ़ा, और शाम को तुम रिवाइज करोगे इको और बीएसटी। सैटरडे को मेक श्योर यू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, एंड संडे विल बी योर हॉलीडे डे। नाउ The third part of the video is sample papers और previous year questions. Now I am telling you कि अब previous year questions solve करने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि you just have 2 months left for your boards. 2 महीने में you cannot solve 200 questions of every chapter. इसीलिए I am telling you कि November and December is the sample paper time and sample paper is the game changer. जिस बच्चे ने sample papers लगा लिए उस बच्चे को 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है. This is tried and tested. November से मैंने sample papers लगाना स्टार्ट किया था, मुझे मेरे प्री बोर्ड्स में 88% आए थे, जहां पे दूसरे बच्चे फेल हो रहे थे, बिकॉज प्री बोर्ड्स का पेपर कंप्लीटली सैंपल पेपर उठाकर दे दिया जाता है। सो अगर तुम सैंपल पेपर से कंफर्टेबल हो, प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में तुम 4 डालोगे एंड मार्क माई वर्ड्स। नाउ दी व्हाट सैंपल पेपर टू गो फॉर, मैं अपने एक वीडियो में बोल रही हूँ गो विद एड्यूकार्ट सैंपल पेपर्स। आई नो तुम्हारे स्कूल पे बोला जा रहा है कि गो विद दिस ब्रांड, गो विद दैट ब्रांड, गो विद दिस, गो विद दैट। सी, हर एक सैंपल पेपर का अपना यूएसपी होता है। तुम सिर्फ 10 सैंपल पेपर सॉल्व कर लोगे, दैट्स नॉट इनफ। तुम खुद बताओ, तुम्हारा अभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं, हाउ कैन यू सॉल्व द इंटायर सैंपल पेपर? दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो अगर तुम बस ये सोच रहे हो कि मार्केट से कोई भी सैंपल पेपर बुक ले आएंगे, उस पर बस 10 सैंपल पेपर रखी हुई हम सॉल्व कर लेंगे, दैट्स नॉट राइट, ठीक है। एंड हर एक सैंपल पेपर में आई रिपीट कि तुम्हें हर एक दूसरे ब्रांड में सिर्फ 10 सैंपल पेपर देकर छोड़ दिए जाते हैं, दैट्स ऑल। बट व्हेन आई वाज इन माय क्लास 12th, मैंने उस टाइम भी परचेज किए थे एड्यूकार्ट के सैंपल पेपर बुक्स। आई हैव इट right here with me. I have it for accounts, ठीक है। मैंने उस टाइम भी एड्यूकार्ट के ही सैंपल पेपर बुक्स परचेज किए थे एंड मेरे पास आज भी एड्यूकार्ट के ही सैंपल पेपर बुक्स है जो मैं तुम्हें रेकमेंड करने वाली हूँ, क्योंकि एड्यूकार्ट के सैंपल पेपर बुक्स में तुम्हें मिलते हैं सबसे पहले तो माइंड मैप्स, ठीक है। यू कैन सी हियर यू विल गेट 12 थ्योरी मैप्स, 3 वर्कशीट्स एंड देन यू विल गेट सैंपल पेपर्स, ठीक है। उसमें से भी तुम्हें 2 सैंपल पेपर सील्ड मिलते हैं। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि इतने इन्वेस्टमेंट में तुम्हें इतना कुछ मिल रहा है जो कि तुम्हें दूसरे ब्रांड में नहीं मिलेगा। सो बी अ लिटिल स्मार्टर। और इसमें भी तुम्हें वही क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो हर साल बोर्ड्स पूछता है, तो तुम्हें तो प्रैक्टिस भी वही करने हैं। वाई टू गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक्स या अलग अलग ब्रांड्स? गो विद दिस ब्रांड, दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड एंड दिस हेल्प मी गेट प्री बोर्ड्स में 88% एंड बोर्ड्स में 95% और तुम भी ला सकते हो। मुझे पता है कि जो भी बच्चे मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करते होंगे वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बिकॉज दे मैसेज मी की दी हम आपकी स्ट्रैटेजी से बहुत अच्छा पढ़ पा रहे हैं, वी कैन स्कोर वेरी नाइस मार्क्स एंड एड्यूकार्ट सैंपल पेपर इज योर बेस्ट फ्रेंड नवंबर और दिसंबर में। सो गेट इट दिस नाउ। अब तुम्हें कंप्लीट सैंपल पेपर नहीं बनाने हैं, तुम्हें बहुत स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है। मैं बता रही हूँ कैसे। सी, दीज आर द थ्योरी मैप्स जो तुम्हें पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले तुम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर तुम अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर्स पढ़ रहे हो तो तुम्हें थ्योरी मैप से इशू ऑफ शेयर्स रिवाइज कर लेना है। सुनील पांडा रेकमेंड दिस बुक, तो तुम खुद भी समझ लो कि उनको 13 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो हर साल बोर्ड्स का पेपर देखते हैं। वो एड्यूकार्ट क्यों रेकमेंड करे एंड मैं भी तुम्हें क्यों रेकमेंड करी हूँ, क्योंकि मैंने भी यही सॉल्व किए थे अपने 12th के टाइम पे, ठीक है। चलो नाउ यू सी, तुम्हें पहले थ्योरी मैप्स पढ़ लेने, जो भी चैप्टर तुम पढ़ रहे हो इशू ऑफ शेयर्स की थ्योरी मैप्स पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद जो इन्होंने अपने एक्सक्लूसिव वर्कशीट्स दिए हैं, तुम इनके वर्कशीट्स ओपन करो, इसमें से इशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन मार्क करो, ठीक है, कि जितने भी क्वेश्चन है। 3 वर्कशीट्स तुम्हें मिलते हैं, ठीक है। 3 वर्कशीट्स में तुम्हें अप्रॉक्स 15 to 20 क्वेश्चंस इशू ऑफ शेयर्स के मिल जाएंगे। नाउ ओपन द सैंपल पेपर्स। अब तुम्हें टोटल कितने सैंपल्स मिल रहे हैं? तुम्हें टोटल 9 सैंपल पेपर्स मिल रहे हैं। अब 9 सैंपल पेपर्स में हर एक, अगर सैंपल पेपर में तुम निकालो तो हर एक सैंपल पेपर में पर चैप्टर 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे। तो टोटल अगर तुम देखो तो तुम आराम से 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व सैंपल पेपर्स। अब दी जो हमें सील्ड सैंपल पेपर्स दी जाती है, हम वो कब सॉल्व करेंगे? वो तुम सॉल्व करोगे अपने प्री बोर्ड से 1 दिन पहले। खुद का टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी और स्पीड को एनालाइज करने के लिए 3 घंटा में तुम ये सील्ड सैंपल पेपर सॉल्व करना, और एक सैंपल पेपर प्री बोर्ड के टाइम सॉल्व करना। तुम्हें 2 मिलते हैं सील्ड सैंपल पेपर्स, और एक सैंपल पेपर अपने एक्चुअल बोर्ड से पहले सॉल्व करना। सो देखो इतनी सी इन्वेस्टमेंट में तुम्हें कितना कुछ मिल रहा है और तुम्हारा एक तीर से सारे निशाने बन जा रहे हैं। बस एड्यूकार्ट इज द बेस्ट चॉइस एंड आई एम रिपीटिंग दिस 100 of time। मैं ऐसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म में इतनी बड़ी बात नहीं बोल दूंगी। सो दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड एंड इसकी वजह से ही मुझे 95% आए थे। आई वाज डिक्लेयर्ड एज द ओवरऑल स्कूल टॉपर। हर एक सब्जेक्ट में, अकाउंट्स, बीएसटी, इको, इंग्लिश, सब में दी हाईएस्ट मार्क्स। दी इंग्लिश के लिए क्या प्रेफर करें? इंग्लिश के लिए भी गो फॉर दी सैंपल पेपर्स। मैं एड्यूकार्ट सैंपल पेपर्स की बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ। एंड एक और चीज, अभी Amazon पे बहुत अच्छे सेल चल रहे हैं। सो दिस इज द राइट टाइम कि तुम अभी सेविंग्स करो और ये सैंपल पेपर्स बहुत कम प्राइस में परचेज करो। नेक्स्ट 2 to 3 days तक दिस सेल विल कंटिन्यू। सो गो एंड
गेट दी सैम्पल पेपर्स राइट नाउ, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज के आज ही परचेज करो और कोशिश करना कि बंडल वाला भी ले लो कि तुम्हें इको, अकाउंट्स, बीएसटी और इंग्लिश के सैम्पल पेपर्स एक साथ ही मिल जाए। सो सेल इज गोइंग ऑन और मैं तुम्हारे बहुत से पैसे बचा दे रही हूँ, ठीक है। अभी तुम्हें ये न्यूज दे करके कि हाँ सेल चल रही है, मैंने आज ही अभी प्राइस चेक किया, प्राइस में बहुत डिफरेंस है। जिस प्राइस में मैंने ऑर्डर किया था दैट वाज ऑन अ लिटिल हायर साइड, और अभी बहुत डिफरेंस है क्योंकि सेल चल रहा है जो कि नेक्स्ट 2 to 3 डेज तक ही चलेगा। सो नाउ द पार्ट 4 ऑफ द वीडियो इज हाउ टू डू रिविजन इन जनवरी। अब रिविजन स्ट्रैटेजी तुम्हारी ये है कि शुरू के 15 डेज 1 to 15th ऑफ जनवरी तुम पढ़ोगे अकाउंट, क्योंकि अकाउंट इज योर पहला पेपर। 15 दिन में तुम अपने तीनों बुक्स के सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाले टॉपिक्स कवर कर लेना, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स कर लेना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट कर लेना, कैश फ्लो कर लेना, और पार्ट 1 में एटलीस्ट चैप्टर नंबर 4 एडमिशन, चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन और चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लेना। एंड बाकी बचे हुए चैप्टर्स तुम गैप डेज में कर सकते हो फरवरी से पहले। एंड नेक्स्ट 15 डेज जो तुम्हारा है उसमें तुम बीएसटी और इकोनॉमिक्स के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करना, बाकी तो तुम गैप डेज में आराम से कर लोगे। सो दिस इज हाउ यू रिवाइज एंड तुम अपने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जनवरी में ही कंप्लीट कर लेना। सो दिस वाज द कंप्लीट एंटायर प्लान फॉर द नेक्स्ट 80 डेज। एंड अगर तुमने इसे बाय हार्ट फॉलो कर लिया, जो भी मैंने आज तुम्हें इस वीडियो में बताया, आई डोंट नो वीडियो कितनी लंबी बनी, बट अगर तुमने ये फॉलो कर लिया और अगर तुमने ये कंप्लीटली देखकर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए, फॉर मी यू आर अ टॉपर एंड तुम्हें टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है, लाइक नोबडी। तुम टॉप करोगे एंड आई एम प्रीटी श्योर। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। एंड अब तुम्हें ऐसी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। मैं बहुत जल्दी अपने चैनल में इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स की भी वीडियो डाल दूंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो अपने बैचेस में पढ़ा लिया है। सो आई हैव द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। सो मैं बहुत जल्दी वो सारे लेक्चर्स भी डालने वाली हूँ यूट्यूब पे, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी, तुम्हारे लिए हेल्पफुल हुई, तो बस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि तुम्हें सारी अपडेट्स अब सबसे पहले मिले, क्योंकि अब ऐसी वीडियोस आती रहेंगी लास्ट की तुम्हारे बोर्ड्स तक। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट विद लिटिल स्मॉल थिंग्स एंड दीज स्मॉल थिंग्स कैन हेल्प यू गेट 95%। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय क्यूटीज।